हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर फर्स्ट, द हड़प्पन सिविलाइजेशन का पार्ट नंबर 2। पार्ट 1 हमने पिछली वीडियो में पढ़ा, तो अगर आपको वो पढ़ना हो तो लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप पढ़ सकते हो। और अगर आपको और भी कोई बुक पढ़ना हो लाइक पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, तो उसका भी लिंक दिया हुआ है। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, तो मैं प्रोवाइड करा सकती हूँ नोट्स इंस्टाग्राम पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है डोमेस्टिक आर्किटेक्चर, जो कि रिलेटेड है किससे, मोहनजोदाड़ो से रिलेटेड है। तो अभी हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो डोमेस्टिक आर्किटेक्चर में है कोर्टयार्ड विथ रूम्स ऑन ऑल साइड्स। तो बेसिकली इसका मतलब है कि जो मोहनजोदाड़ो का जो रूम वगैरह होता था, जो घर होते थे, सेटलमेंट्स होते, वो किस तरह के बनाए जाते थे। तो कोर्टयार्ड होता था, एक आंगन होता जिसके चारों तरफ क्या होते थे, रूम्स बने हुए होते थे। तो ये जो आंगन होता था वहाँ पे बेसिकली कौन से काम होते थे, तो यहाँ पे विभिंग का काम होता था, किचन का जो भी काम होता था वो सारे ही होते थे यहाँ पे। देर आर नो विंडोज अलॉन्ग द ग्राउंड लेवल। ग्राउंड लेवल में एक भी विंडो नहीं होता था, जिसकी वजह से जो अंदर का चीज़ होता था, जो मतलब हम बात कर ले हाउस के अंदर की जो चीज़ें होती है, वो बाहर से बिल्कुल भी दिखाई नहीं देती थी। आगे हमारा एवरी हाउस हैड इट्स ऑन बाथरूम पेव्ड विथ ब्रिक्स with drains connected through a wall to the street drains। जितने भी हाउसेस होते थे मोहनजोदाड़ो के, उसमें अपने उनके मतलब सारे घरों में अपने अपने बाथरूम होते थे ब्रिक्स के बने हुए, और उनकी जो नालियाँ होती थी बाथरूम से कनेक्टेड, वो कहाँ पे जा करके जुड़ जाती थी, स्ट्रीट ड्रेन से जुड़ जाती थी। तो सारा जो पानी होता था वो कहाँ चला जाता था, जो गली की नालियाँ होती थी उसमें चली जाती थी। Some houses have staircases to reach a second story or the roof, and many houses had wells often in a room। तो बहुत सारे क्या होते थे, ऐसे रूम्स, ऐसे हाउसेस होते थे, कुछ हाउसेस ऐसे होते थे जिनमें कि सीढ़ियाँ होती थी, जिससे कि जो दूसरे तल्ले पे होता था वैसे चले जाते थे लोग, या फिर जो छत होता था वहाँ पहुँच जाते थे। और बहुत सारे हाउसेस तो ऐसे भी होते थे जिनके रूम में क्या होता था, वेल्स होता था। आगे हमारा द टोटल नंबर ऑफ वेल्स इन मोहनजोदाड़ो वॉज अबाउट 700। तो मोहनजोदाड़ो में जितने हमें वेल्स मिले, जितने कुआं मिला हमें, वो कितना था, उनका नंबर 700 थे। आगे हमारा द सिटाडेल। सिटाडेल क्या था हमारा, स्मॉलर बट हायर टाउन। ठीक है, तो सिटाडेल के बारे में हम देखते हैं। ऑन द सिटाडेल वी फाइंड एविडेंस ऑफ स्ट्रक्चर दैट वेर प्रोबेबली यूज्ड फॉर स्पेशल पब्लिक पर्पसेस। तो जो सिटाडेल था, यहाँ का जो स्ट्रक्चर होता था, इससे हमें पता चलता है कि जितनी भी चीज़ें यहाँ पे होती थी, जितने स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो पब्लिक स्पेशल पब्लिक पर्पसेस के लिए यूज़ होते थे। दिस इंक्लूड वेयर हाउस एंड द ग्रेट बाथ। तो वेयर हाउस का तो अब मतलब बहुत ही कम पार्ट बचा हुआ है, लाइक जो नीचे के पार्ट थे ईंट की जो बनी हुई थी, वो सारे ही अभी बचे हुए रह गए, और जो ऊपर की चीज़ें थी जो लकड़ियों के बने हुए थे, वो सारे अभी ख़त्म हो चुके हैं, डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। और जो ग्रेट बाथ होता था वो कुछ इस तरह का होता था, रेक्टेंगुलर शेप का होता था। ठीक है, जो हाउसेस होते थे उनमें ये इसका जो स्ट्रक्चर होता था वो रेक्टेंगुलर शेप का होता था, जिसमें कि नॉर्थ एंड साउथ में सीढ़ियाँ बनी हुई होती थी। और इसका भी जो नाला था जो भी, वो कहाँ जा कर के मिल जाता था, जो स्ट्रीट के ड्रेन्स होते थे उसमें जा कर के ये मिल जाता था। और भी बहुत सारे बाथरूम्स होते थे इसमें बने हुए, 4 और 8 ऐसा कुछ बाथरूम था। तो पूरा इसको देखने के बाद हमें ये समझ में आता है, ग्रेट बाथ का जो स्ट्रक्चर था उसको देखने के बाद हमें ये समझ में आता है कि ये किस लिए यूज़ होता था, स्पेशल पब्लिक पर्पसेस के लिए यूज होता था। मतलब इनका जो भी यूज़ था वो क्या था, वो कुछ स्पेशल होता था। आगे हम देखने वाले हैं ट्रैकिंग सोशल डिफरेंसेस। अभी तो हम सोशल डिफरेंसेस के बारे में कुछ कुछ बात कर रहे हैं, अभी और बात करने वाले हैं हम। तो अब हम बात करेंगे ब्यूरल्स। तो जो डेड बॉडीज़ होती थी उनके साथ जो भी चीज़ें बरी की जाती थी, वो क्या चीज़ थी। एट burials इन हड़प्पन साइट्स द डेड वर जनरली लेड इन पिट्स। तो हम बात करेंगे हड़प्पन साइट्स के जितने भी ब्यूरल्स मिले हैं, उनमें क्या होता था कि जो डेड बॉडीज़ होती थी वो पिट्स में रख दी जाती थी। आगे हमारा सम ग्रेव्स कॉन्टेन पॉटरी एंड ऑर्नामेंट्स। कुछ ग्रेव्स ऐसे भी मिले हमें जिनमें क्या हुआ, पॉटरी भी मिले, ऑर्नामेंट्स भी मिले। मतलब कि जो डेड बॉडीज़ थे उनके साथ साथ कुछ पॉटरीज भी दफनाई गई थी, ऑर्नामेंट्स भी दफनाए गए थे। ज्वेलरी हैज़ बीन फाउंड इन burials ऑफ बोथ मैन एंड वीमेन। जो ज्वेलरी होती हैं वो किसके साथ हमें मिली, तो जो मेन के डेड बॉडीज़ थे, वुमेन्स के डेड बॉडीज़ थे, दोनों के साथ मिले हैं। इन सम इंस्टांसेस द डेड वेयर बरेड विथ कॉपर मिरर्स। और कुछ कुछ केसेस में ऐसा भी देखने को मिला है कि जो डेड बॉडीज़ होती थी उनके साथ कॉपर मिरर्स मिले हैं।
But on the whole, it appears that the Harappans did not believe in the burying precious things with the dead. लेकिन इन पूरी चीज़ों से हमें पता चलता है, जैसा कि हमने पहले इजिप्ट के बारे में भी आपने पढ़ा होगा कि वहाँ के जो पिरामिड्स हैं उनमें जो डेड बॉडीज़ दफनाई गई हैं उनके साथ साथ बहुत सारे प्रेशियस थिंग्स मिले हैं। तो हड़प्पन साइट्स का जो है, जितने भी ब्यूरल्स को हमने अभी देखा है, उनसे हमें पूरी तरह से ये पता चलता है कि इनमें प्रेशियस थिंग्स नहीं था। मतलब कि जो हड़प्पन लोग थे वो इस चीज़ में बिलीव नहीं करते थे, डेड बॉडीज़ के साथ प्रेशियस थिंग्स को ब्यूरी करना, उसमें दफना देना, ये बिलीव नहीं करते थे वो लोग। आगे हमारा लुकिंग फॉर लग्जरीज। अब हम पढ़ेंगे लग्जरीज के बारे में। तो पहला है यूटिलिटेरियन। इट इंक्लूड्स ऑब्जेक्ट्स ऑफ डेली यूज मेड फेयरली इजली आउट ऑफ ऑर्डिनरी मटेरियल्स सच एज स्टोन और क्ले। तो जो यूटिलिटेरियन था उसमें क्या चीज़ें आती हैं, तो उसमें आती हैं कि जो डेली की हमारी यूज़ की चीज़ें होती हैं जो ऑर्डिनरी मटेरियल से बन जाती है, जो इजली अवेलेबल मटेरियल होता है उनसे बन जाती है। तो पहला है क्वेंट, दूसरा है पॉटरी, नीडल्स, फ्लैश रबर्स। फ्लैश रबर्स मतलब जो स्क्रबर्स होता है, बॉडी स्क्रबर्स, वो, ठीक है। और जो लग्जरीज है वो क्या है, तो लग्जरी कहने से ही मतलब समझ में हमें आ रहा है कि लग्जरी वो चीज़ें होंगी जो मतलब हमें रेयरली मिलेंगी। दे आर रेयर एंड मेड फ्रॉम कॉस्टली। हाँ, तो ये मतलब बहुत ही रेयर होता था और बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली चीज़ें होती थी ये। नॉन लोकल मटेरियल्स और विद कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजीज़। और ये जो बनते थे वो क्या थे, नॉन लोकल मटेरियल्स से, मतलब जो मटेरियल्स इनमें यूज़ होता था बनाने के लिए वो लोकली मतलब इजली अवेलेबल बिल्कुल भी नहीं होते थे। और जो टेक्नोलॉजी यूज़ होता था बनाने के लिए वो भी काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता था। तो एक हमने यहाँ पे पढ़ा है एक लिटिल पॉट ऑफ फाइंस। तो आप देख सकते हो कि जो फाइंस था वो क्या था, तो वो था हमारा यूज्ड एज परफ्यूम बॉटल्स। तो जो फाइंस था वो भी बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजी से बनाया गया, बहुत कॉम्प्लिकेटेड मटेरियल्स भी यूज़ हुए जो कि बहुत ही रेयरली अवेलेबल थे। तो ये जो फाइंस था वो किस लिए यूज़ होता था, तो परफ्यूम बॉटल्स के लिए यूज़ होता था। आगे हमारा फाइंडिंग आउट अबाउट क्राफ्ट प्रोडक्शन। अब हम पढ़ेंगे क्राफ्ट प्रोडक्शन के बारे में। तो क्राफ्ट प्रोडक्शन में पहला आ जाता है बीड मेकिंग, शेल कटिंग, मेटल वर्किंग, शील मेकिंग एंड वेट मेकिंग। ये सारे आ जाते हैं किसमें, क्राफ्ट प्रोडक्शन में। द वैरायटी ऑफ मटेरियल्स यूज्ड टू मेक beads is remarkable. Stones like carnelian, jasper, crystal, quartz and steatite. Metals like copper, bronze and gold, the shell, faience and terracotta और burnt clay। देखो कितने सारे यूज़ हुए हैं वैरायटी ऑफ मटेरियल्स, किस चीज़ को बनाने के लिए, बीड्स को बनाने के लिए इतने सारे मटेरियल्स का यूज़ होता है। तो देखो इसमें एक चीज़ और है कि जो बीड्स बनाए जाते हैं ये मतलब कोई एक चीज़ से भी बनाया जा सकता है या फिर इसमें मिक्सचर भी यूज़ हो सकता है, 2 मटेरियल का 3 मटेरियल का मिक्सचर यूज़ करके भी बनाया जाता है, चीज़ें बनाई जाती थी। आगे मेरे द शेप्स वर न्यूमरस। अब इनके जो शेप्स थे वो भी काफ़ी न्यूमरस थे, कोई एक शेप में नहीं बनाया जाता था। तो शेप कुछ इस तरह के थे, डिस्क शेप, सिलेंड्रिकल, स्फेरिकल, बैरल शेप्ड और सेगमेंटेड। तो इस तरह के शेप्ड होते थे। सम वेर डेकोरेटेड बाय पेंटिंग एंड सम हैड डिज़ाइंस एच्ड टू देम। कुछ तो पेंटिंग्स के द्वारा डेकोरेट किए जाते थे और कुछ कैसे डेकोरेट किए जाते थे, तो उनमें डिज़ाइंस बना दिए जाते थे, ठीक है। तो गाइज़ ये हमारा सेकंड पार्ट था। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करना और साथ ही साथ सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली आगे की वीडियोस भी मिल सके। सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ इसी चैप्टर का।